सम्राट चौधरी गृह मंत्री और डिप्टी सीएम, कानून व्यवस्था में नई ताकत। नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं माई पीडीए समाचार। बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार ने प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी की और अब सरकार में विभागों का बंटवारा भी कर लिया गया है। 2 दशक बाद पहली बार गृह विभाग भाजपा के पास गया है। इसे संभालने के लिए राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी अभी बिहार में 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जब नीतीश कुमार के पास 43 सीटें थी तब भी उन्होंने गृह विभाग अपने पास रखा था। यानी बिहार में कानून व्यवस्था की कमान अब एनडीए में बीजेपी नेता के पास होगी। यह बिहार की राजनीति और कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। सम्राट चौधरी ने गृह विभाग संभालते हुए कहा है कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए गए कामों को आगे बढ़ाएंगे। उनका कहना है कि यह उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी है और वे सुधार, सुशासन और कानून व्यवस्था को मजबूत करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें, चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी तारापुर में रैली में कहा था कि जनता सम्राट चौधरी को जिताकर उन्हें बड़ा आदमी बनाए। और अब अमित शाह का यह चुनावी वादा, या यूं कह सकते हैं कि उनका गेम प्लान वास्तविकता में बदलता दिख रहा है। गृह विभाग मिलने से सम्राट चौधरी राज्य में कानून व्यवस्था, पुलिस सुधार, खुफिया तंत्र को मजबूत करना और अपराध दर घटाने जैसे अहम मामलों में निर्णय लेने की भूमिका निभाएंगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब सीमा से जुड़े इलाकों में इमिग्रेशन की समस्या पर भी उनकी निगरानी रहेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव केवल विभागीय बंटवारे तक सीमित नहीं है। गृह विभाग भाजपा को नीतीश सरकार में अपनी बढ़ती भूमिका और शक्ति दिखाने का मौका देता है। बिहार में हमेशा से कानून व्यवस्था और जंगल राज के मुद्दे चुनावी अहमियत रखते हैं। पिछले कार्यकाल में अपराधों में वृद्धि और कुछ आलोचनाओं के बीच अब भाजपा अपने केंद्रीय एजेंडे जैसे अवैध घुसपैठ रोकना और अपराध नियंत्रण को राज्य स्तर पर लागू कर सकेगी। इससे सरकार में सत्ता संतुलन में बदलाव और राजनीतिक स्थिरता पर भी असर पड़ेगा। इस तरह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कद सिर्फ विधानसभा में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में बढ़ा है। गृह विभाग वह विभाग है जिसे पिछले 2 दशकों में कई गठबंधनों के दौरान अब तक नीतीश कुमार खुद संभालते आए थे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सामान्य प्रशासन, सतर्कता, विजिलेंस, कैबिनेट सचिवालय, निर्वाचन विभाग और अन्य ऐसे विभाग अपने पास रखेंगे जो गैर आवंटित है। बीते 20 सालों में नीतीश कुमार ने ज्यादातर मौकों पर गृह विभाग को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। बतौर सीएम जीतन राम मांझी के कार्यकाल में भले ही गृह विभाग सीएम कार्यकाल के अधीन था, लेकिन जेडीयू के अंदरूनी सूत्र कहते हैं कि उस समय भी इस विभाग पर नीतीश का प्रभाव था। महागठबंधन सरकार के दौरान नीतीश पर सहयोगी दलों का दबाव भी रहा, लेकिन तब भी उन्होंने गृह विभाग पर अपनी पकड़ बनाए रखी। ऐसे में गृह विभाग का भाजपा के पास जाना न केवल उनकी राजनीतिक ताकत का प्रतीक है, बल्कि यह बिहार की कानून व्यवस्था और विकास की दिशा को भी प्रभावित करेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि राज्य में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में भाजपा और सम्राट चौधरी क्या बदलाव लेकर आते हैं। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार की ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए माई पीडीए समाचार।